ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये वाला गाना सुन रही थी सुबह से। ज़िंदगी एक सर्कस है, तू जहाँ है आना जाना यहाँ पड़ता है, ज़िंदगी ये चीज़ क्या तू नहीं जान पाएगा। इस तरह के वर्ड्स। एक तरफ जहाँ खुशी है, क्या 3 घंटे के पिक्चर बनाई थी मेरा नाम जोकर, और उसमें ये वाला जो गाना है जिसमें कि 3 तरह के फेज़ हैं। तू जब तक ठोकर ना खाएगा, ज़िंदगी है चीज़ क्या तू नहीं जान पाएगा। जीना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, एक दिन फिर उड़ जाना है। इतनी सारी दार्शनिकता, इतनी सारी बातें एक गाने में। सच में एक माइंड जैसे ब्लोइंग गाना है, आपके गूज बम्स आ जाते हैं। लाइफ की पूरी कहानी इस एक छोटे से गाने में। आज मैंने इंडियन आइडल के मंच पर इस गाने को सुना, और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसे कि रेडियो IMT पे मेरा इंटरव्यू आ रहा था, मैं ऊपर बढ़ रही हूँ जिस तरह से मेरा ग्राफ चल रहा है, और एक तरफ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों के साथ कभी कभी अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि आई एम ए डॉटर ऑफ ए मिलिट्री ऑफिसर, एक फ़ौजी फादर, जो कि मेरी एक प्रेरणा स्रोत है, जो कि मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। जिनके लिए कि जिन्होंने, हम लोगों को पता ही नहीं था बेटी बेटे का फ़र्क क्या होता है, कि जैसे कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी संतान हूँ, तो जो उन्होंने मेरे लिए सपने देखे, जैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया, जैसे रेस किया, अपनी चादर से बाहर जाकर जिस तरह से मुझे पढ़ाया, मेहनत की मेरे साथ, उसके बाद फिर हम बनते चले गए। जब एक बार बेस आपको मजबूत मिल जाता है, आज भी कहीं कोई लगता है तो मेरे पास कोई अगर नहीं होता तो मेरे भगवान मेरे फादर हैं, मैं उन्हीं से ही अपनी सब चीज़ें पूछती हूँ और आगे को चलती हूँ। जो मैं आज पॉजिटिव हूँ, हिम्मत करती हूँ, लड़कियों को सपने आप लोगों से बात करती हूँ, वो सब कहीं ना कहीं मेरी रूट कॉज में, हम चारों भाई बहनों की रूट कॉज में हैं। लेकिन मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है कि वो इतने बीमार हैं इस टाइम, इतने परेशान हैं, लेकिन वो अपनी कोई भी बात, हम मतलब ही इज़ नाउ आई थिंक 84-85 ईयर ऑफ एज, जैसे कि एल्डर एज में होती है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी वो ज़रा से ठीक होते हैं तो एकदम से आई एम हैप्पी, मुझे क्या हुआ है, इस तरह से करते हैं। लेकिन कभी कभी रेयर उनका कोई बात से हम पकड़ पाते हैं, जैसे कि सब लोग खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। जैसे मेरे रेडियो के प्रोग्राम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरा भाई जर्मन दुबई से घूम रहा है, उसको बेस्ट ऑफ लक, बहन को, भाई को, सबको बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट कहते हैं। लेकिन एक कहीं किसी एक मेरी रिलेटिव सिस्टर को उन्होंने लिखा कि आई एम नॉट वेल। तो इस एक बात ने सवेरे, जब मैं अपना रेडियो प्रोग्राम में बहुत बिजी थी, अपने फ्रेंड सर्किल में अपना भेज रही थी, अपना जो पोस्टर होता है वो भेज रही थी, सरप्राइजली वेरी मच हैप्पी टुडे, बट उस एक अक्षर ने मुझे फिर लौटा दिया। किसी के साथ बात शेयर करते करते मैंने बोला कि आई एम नॉट वेल, ये एक लाइन मुझे कहीं झकझोर दी। तो उसी के बाद थोड़ी देर बाद मैं एक गाना सुनती हूँ। जीना चिड़िया का बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये भाई जरा देख के चलो, क्या आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जब तक तू ठोकर ना खाएगा, जीना है क्या तुझे नहीं पता चल पाएगा। जीना चिड़िया का बसेरा है। कहीं 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 दिल डूबता है, कहीं हम पीछे को लौटते हैं, हमें बातें याद आती हैं, जो साथ हमारे को आगे लेके चल रहे हैं वो कब तक हमारे साथ हैं हमें नहीं मालूम, हम कब तक हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन इसी सफ़र को हम जर्नी कहते हैं, जीवन कहते हैं। सबके साथ यूँ बांट रही हूँ कि एक तरफ जहाँ ये खुशी की आज मेरा एक रेडियो प्रोग्राम पूरे मेरे मेरठ में सब जगह सुना जाएगा, वहीं एक लाइन आई एम नॉट वेल मुझे पीछे खींचती है। तो एक ये है कि किधर को पकड़ना है, किधर को चलना है, नहीं समझ में आता है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन है ना, सबको देखते आ रहे हैं, हमें भी, मैं भी देख रही हूँ, आगे ही चलना है। हम भी ऐसी एक विरासत छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। लेकिन शत प्रणाम है मेरी पिछली पीढ़ी को, और आज आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने फादर को, मदर को, अपनी पुरानी पीढ़ी को कहना चाहती हूँ, हम जो सीखे हैं उसके लिए आपको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं। आपने हमें जो संस्कार दिए हैं उसको हम आगे अपनी पीढ़ी में लेके चल रहे हैं, आगे भी लेके चलेंगे। और ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आपके सारे कष्टों को दूर करे, और आप इसी तरह हमारे सिर पर एक छाया बनकर रहें। और इसी तरह से मैं कहूँगी कि आज वाला गाना जरूर सुनेगा, ए भाई जरा देख के चलिए। अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।